हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू एकोहॉलिक्स यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति झा और आज का सेशन हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम ऐसे 12 स्टॉक्स को देखने वाले हैं, 12 ऐसी कंपनीज को देखने वाले हैं जिनमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, जिनके स्टॉक्स अगर हम बाय करते हैं तो 2025 में हमें काफी बेनिफिशियल प्रॉफिट्स हो सकते हैं। किस कंपनी ने इन स्टॉक की लिस्ट को निकाला है? तो देखिए, जेएम फाइनेंशियल जो कि एक वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप में आती है और ये काफी ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, उसके अलावा मॉर्टगेज लेंडिंग हो गया एंड असेट मैनेजमेंट हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया। ये सारे ही जो सेक्टर्स हैं इनमें इनकी सर्विसेज इंडिया में आपको देखने को मिलती हैं। अलॉन्ग विथ इंडिया ओवरसीज भी ये ऑपरेट करते हैं और यहाँ पे सिंगापुर, दुबई, न्यू जर्सी और एबिन में इनके ऑफिसेज आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने ये लिस्ट निकाली है ऑफ 12 कंपनीज और किस बेसिस पे इन्होंने इस लिस्ट को तैयार किया है? तो देखिए, यहां पे दे हैव टोल्ड दैट दे हैव फॉलोड अ बॉटम अप अप्रोच एंड आल्सो एन अप्रोच ऑफ ग्रोथ एट अ रिलेटिवली रीजनेबल प्राइस, GARRP। सो व्हाट इज GARRP? तो ये जो ग्रोथ एट अ रिलेटिवली रीजनेबल प्राइस होता है, इट इज अ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी based on comprises of two principles. One is the growth investment strategy, other is the value investment strategy. अब यहां पे आपको समझने की जरूरत है कि हो सकता है in this case GARRP identifies companies which are certainly having a potential of higher earnings in future, higher earnings growth, but relative to that growth the स्टॉक रेंज और द ट्रेडिंग ऑफ द स्टॉक इज नॉट गेटिंग अप दैट मच हायर। तो जितनी उनकी ग्रोथ है उसके हिसाब से जो स्टॉक का प्राइस जाना चाहिए वो उतना नहीं जाता, काफी रीजनेबल पेस पे बना रहता है। इसी बेसिस के ऊपर, इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे जेएमएफएल ने इस लिस्ट को तैयार किया है। तो चलिए आगे हम इस लिस्ट को देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज इस लिस्ट में आती हैं। तो देखिए, फर्स्ट इन्होंने बताया है कि एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक की अगर आप बात करो तो यहां पे इन्होंने काफी अच्छे तरीके से नेविगेट किया थ्रू आउट द ईयर इन केस ऑफ द टाइट लिक्विडिटी कंडीशंस। तो वहां से इनकी एक एबिलिटी नजर आती है कि कल को अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो एक्सिस बैंक अच्छे तरीके से, सक्सेसफुल तरीके से उस सिचुएशन से उभर पाएगा। उसके अलावा यहां पे भी जो इनकी जो कंट्रोल बना रहा है क्रेडिट कॉस्ट के ऊपर, वो भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है एक्सिस बैंक की सक्सेस के अलावा। इसके अलावा इन्होंने बहुत ही आउट परफॉर्मेंस यहां पर थ्रू आउट द सिचुएशन यहां पे अपने बना के रखी है, तो इसलिए यहां पर एक्सिस बैंक को इस लिस्ट में रखा गया है। इसके बाद हमारी निप्पन AMC कंपनी भी आती है। अगर हम इसका देखें तो यहां पे इसके स्टॉक ने काफी अच्छा जो है एक प्रॉफिट अर्न किया था, काफी स्टॉक यहां पे इनका ऊपर चढ़ा था। कौन से वाले सेशन में? तो SMID विच इज स्मॉल एंड मिड कैप्स रैली ओवर द FY 24-25। तो इस टेन्योर में इनका जो एक स्टॉक का प्राइस था वो राइज हुआ था। और इसके अलावा अगर आप इनका SIP मार्केट शेयर को स्टडी करो तो यहां पे भी ये इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 6% टू 12.6%। तो यहां पे जस्ट डबल आपको इनका SIP मार्केट देखता हुआ मिलेगा। इसके बाद अगर आप मारुति सुजुकी की बात करो विच इज एन ऑटोमोबाइल कंपनी, तो यहां पे इनके जो हाइब्रिड मॉडल्स अभी रनिंग में हैं एंड अप टू द अपकमिंग 2-3 इयर्स में मारुति सुजुकी इज प्लानिंग टू लॉन्च वे मोर हाइब्रिड बेस्ड मॉडल्स, जिसमें CNG मॉडल्स भी काफी ज्यादा अभी सक्सेसफुल रेट पर चल रहे हैं। तो इस लॉन्च के चलते जो कंज्यूमर डिमांड है उसके चलते यहां पे मारुति सुजुकी की एक काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ इंडस्ट्री की यहां पर हमें देखने को मिल सकती है। एंड ऑल्सो वी कैन सी कि यहां पे अगर आप देखो तो हाइब्रिड और CNG, हाइब्रिड / CNG पोर्टफोलियो की यहां पर बात हो रही है। तो ये सारी कार्स अभी काफी डिमांड में हैं और आने वाले फ्यूचर में भी ये डिमांड में रहने वाली हैं। सो मारुति सुजुकी का भी स्टॉक खरीदना काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट एट द 4th पोजीशन इज द समिल विच इज श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड। इनका क्या काम होता है? तो दे आर टिपिकली इन्वॉल्व इन सेलिंग ऑफ प्री ओन्ड ऑटोमोबाइल्स एंड इक्विपमेंट्स अलाइड विद दैट ऑटोमोबाइल्स। तो ये इस कंपनी का काम है। और इसके अलावा आप अगर देखो तो यहां पे ये कनेक्ट करते हैं बायर्स और सेलर्स को, तो दोनों को ही कनेक्ट करते हैं थ्रू अ कॉमन प्लेटफॉर्म। और वो प्लेटफॉर्म आपका या तो फिजिकल होगा या ऑनलाइन या फिर एक प्राइवेट ट्रीटी के तहत उस चीज को रेगुलेट किया जाता है। इसके अलावा आप देखो 5th पे आ रहे हैं अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स। इट इज अ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन
कंपनी, और यहाँ पे भी इनको इस लिस्ट में रखा गया है क्योंकि देखिए यहाँ पे इनकी काफी एक, अगर हम देखें ग्रोथ के बारे में कि क्यों आहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को इस कंपनी की लिस्ट में रखा गया है, तो यहाँ पे इनके पास अभी बैकलॉग बना हुआ है 12,600 करोड़ का। अगर आप देखो तो यहाँ नॉट 12,000, 16,200 करोड़ का यहाँ पे बैकलॉग इनके पास ऑलरेडी है कि इतना इनके पास अभी ऑलरेडी डिमांड है, इतना इनको अभी कवर अप करना है। इतनी डिमांड होने के बावजूद आप सोचो अभी फ्यूचर में और इनके पास कितनी डिमांड आ सकती है। इसलिए इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे इनकी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी आपको पूरी थ्रू आउट द ईयर दिखाई दे रही है, जो कि फ्यूचर में भी डेफिनेटली हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। देन KPIT टेक्नोलॉजीज, अगर हम KPIT टेक्नोलॉजी की बात करें तो इट इज एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, और यहाँ पे कॉर्पोरेशन जो कि आपको रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है इंजीनियरिंग गुड्स में। ओके, इंजीनियरिंग में अगर आप देखो तो यहाँ पे इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है टू द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और KPIT की भी काफी सक्सेस थ्रू आउट द ईयर देखने को मिली है, और इनके भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको हाई प्रॉफिट्स यहां पर अर्न करने को मिल सकते हैं। फिर आ जाता है जी एंटरटेनमेंट, तो जी एंटरटेनमेंट के भी देखिए अगर आप शेयर अभी देखो तो यहां पे इनका जो शेयर प्राइस चल रहा है वो है 132.73 इंडियन रुपीज। अब इसमें बोला जा रहा है कि दिस शेयर इज श्योरली अंडर वैल्यूड बाय 37%, तो मतलब 37% अभी उसकी वैल्यू कम चल रही है, तो डेफिनेटली ये राइज होगा, और अगर फ्यूचर में ये राइज होगा तो अभी अगर हम इसको बाय करके रख लें तो हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके बाद आते हैं हेवल्स, जो कि आपको पता है यहां पे इनका काम है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को बनाना, और यहां पे इंडिया के टॉप ब्रांड के तरीके उभर के यहां पे हेवल्स जो है हमको दिखाई देता है। और यहां पे क्योंकि अभी काफी ज्यादा किचन और डोमेस्टिक अप्लायंसेस की डिमांड कंज्यूमर्स में बनी रहती है, तो यहां पे हेवल्स के स्टॉक का राइज होना एक नेचुरल सी बात भी हमको दिख रही है इन 2025। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो है सायंट DLM, एंड इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी, जो कि आपको प्रोवाइड करती है डिजाइन, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो यहां पे जो सायंट DLM है इनकी भी बात हो रही है कि इनके स्टॉक को भी बाय करना अभी काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि यहां पे अगर आप देखो, अगर हम इनके स्टॉक की अभी रिसेंट में बात करें दिसंबर 2024 में इनके स्टॉक प्राइस की बात करें तो यहां पे 657 रुपीस इनके शेयर का प्राइस अभी हमको दिखाई दे रहा है, और ये भी कंपनी काफी ज्यादा बेनिफिट्स इन अपकमिंग ईयर देने वाली है हमारी जनता को। ओके, नेक्स्ट इज द मेट्रोपोलिस। अब यहां मेट्रोपोलिस इज डेफिनेटली अ हेल्थ केयर, और यहां पे अगर आप देखो तो इसको हम मेट्रोपोलिस लैब्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज एन इंडियन मल्टीनेशनल चेन ऑफ डायग्नोस्टिक लैब्स, तो इट इज अ इंडियन मल्टीनेशनल चेन ऑफ डायग्नोस्टिक लैब्स, और इसमें भी एक बात उठ रही है कि इनके स्टॉक में भी काफी ज्यादा अभी हमको एक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब यहां पे अगर आप देखो इनकी जो सेंट्रल लेबोरेटरी है वो मुंबई में सिचुएटेड है, महाराष्ट्र में, और यहां पे अभी अगर हम एकदम रीसेंट का अगर आज का ही डेटा देखें 16 दिसंबर का, तो यहां पे आपको इनके एक शेयर का प्राइस देखने को मिलेगा 2197.85 INR। तो मेट्रोपोलिस में भी इन्वेस्ट करना हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो ग्रोथ रिलेटेड कंपनी, एंड इनका भी रेवेन्यू अभी काफी ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। अब अगर हम ग्लोबल हेल्थ की बात करें, विच इज ऑपरेटेड अंडर द मेदांता ग्रुप, और ये भी यहां पर काफी हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटल्स को डेवलप करना काफी ज्यादा इनका ये है जो है वो मोटिव होता है। तो यहां पे अगर आप देखो इनके जो अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी रनिंग में हैं या आने वाले हैं, जैसे कि आप देख लिए नोएडा में अभी 2026 में ये यहां पर सिचुएटेड होने वाला है। फिर साउथ दिल्ली में भी यहां पे टेंटेटिव है फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2028। फिर यहां पे मुंबई में भी टेंटेटिव है फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2029। तो यहां पे एक फ्यूचर ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है अप टू 2029, तो इनके प्रोजेक्ट्स पूरे लाइंड अप हैं। तो यहां पे ग्लोबल हेल्थ में भी इन्वेस्ट करना हम सब के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। फिर लास्ट हमारी आती है BHEL। अब यहां पे आपको पता है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा कोशिश करी कि जो हमारा पावर क्राइसिस है उससे हम आगे बढ़ पाएं। तो इस पावर क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए यहां पे भेल को काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर मिले हुए हैं। 31 गीगावाट ऑफ थर्मल प्लांट यहां पे तो इनको बनाने के लिए ऑलरेडी
जो है फंडिंग दे दी गई है, और ये 31 गीगावाट के जो प्लांट्स हैं वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनको इंस्ट्रक्शंस हैं दैट दे हैव टू ऐड 93 गीगावाट ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स बाय द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2032। तो यहाँ पे इनको काफी ज्यादा यहाँ पे एक दे दिया गया है इनके लिए एक काफी अच्छा रेवेन्यू अर्निंग फेज हो सकता है ये, जहां पे इनको 93 गीगावाट डेवलप करना है अप टू द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2032। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द लिस्ट ऑफ 12 कंपनीज जिनमें इन्वेस्ट करना हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है इन अपकमिंग ईयर 2025। आई होप आपको इस सेशन के थ्रू कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानने को मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इकोहॉलिक्स। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।